हेलो दोस्तों, मैं मधु रॉय और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का बायोलॉजी, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि स्पीसीज कितना डिस्कवर हुआ है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाई 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन अभी तक साइंटिस्टों ने इस खोजा। ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज का खोज हुआ है। इतना तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो कुछ सम स्पीसीज का हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये जो कोई भी ऑर्गेनिज्म में जिसका खोज हुआ है उसका नामकरण कैसे होता है, किस तरह से उसको लिखा जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, नामकरण कैसे हुआ है। अगर प्लांट का कोई ऑर्गेनिज्म है तो ICBN इसके थ्रू नामकरण होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। कोई प्लांट का कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका प्लांट का कोई एक ऑर्गेनिज्म स्पीसीज का खोज हुआ है, तो उसका नामकरण ICBN के थ्रू होता है। इसी प्रकार अगर एनिमल्स का कोई ऑर्गेनिज्म हुआ है खोज, तो उसका नामकरण किसके द्वारा होता है, ICZN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो हम लोग यहाँ देखें कि कैसे नामकरण होता है। प्लांट का अगर होता है तो ICBN के थ्रू होता है, और ICZN के थ्रू एनिमल्स का कोई ऑर्गेनिज्म है उसका नामकरण होता है। तो ये नामकरण कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी में, जिसको हम लोग वर्ग की विज्ञान कहते हैं। टैक्सोनॉमी, वर्ग की विज्ञान या वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि जो नए स्पीसीज ऑर्गेनिज्म का खोज होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है, कैटेगराइजेशन कैसे होता है, ये जितना है हम लोग इस एक सिस्टम के थ्रू देखते हैं, जिसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी द स्टडी ऑफ organism, a study of the identification, classification, nomenclature, categorization, of the organism और species। मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जिसका खोज हुआ है उसका किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किस तरह उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर नाम पद्धति कैसे होता है, कैटेगराइजेशन कैसे होता है, उस वही सब हम लोग जितना भी देखेंगे, मतलब किस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है, सिस्टमेटिक वाइज रखते हैं, वही चीज़ हम लोग टैक्सोनॉमी में देखते हैं। तो इसके बाद जो एक सिस्टमेटिक्स के थ्रू होता है वो हम लोग सिस्टमेटिक्स में देखेंगे। सिस्टमेटिक्स, ये जो सिस्टमेटिक्स, ये लैटिन वर्ड है, जिस जो सिस्टेमा से आया है, ड्राइव्ड
फ्रॉम लैटिन वर्ड्स सिस्टेमा। तो सिस्टेमेटिक्स जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जो सिस्टेमा से आया है। कैरोलस लिनियस जो एक वैज्ञानिक थे जिसका बुक का टाइटल सिस्टेमा इन नेचर इसी से दिया गया था, सिस्टेमेटिक्स इन नेचर। नोमेनक्लेचर नाम पद्धति को कहते हैं, नाम पद्धति। नोमेनक्लेचर जिसे हम लोग नाम पद्धति कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर में क्या होता है, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का नामकरण कैसे होता है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑर्गेनिज्म का खोज हुआ है उसका नाम तो हर कंट्री में अलग अलग नाम होता है। जैसे हम लोग मैंगो कहते हैं तो दूसरे कंट्री में, और उस मैंगो आम का जो एक स्पीसीज है उसका अलग दूसरे अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम होता है। तो वैज्ञानिक ने एक प्रिंसिपल दिया कि उस कोई भी एक स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म जो भी है उसका एक पार्टिकुलर नाम होना चाहिए। तो जैसे मैंगो, मैंगो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। ये साइंटिस्ट ने एक बोटानिकल नाम दिया है जिसे मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंजीफेरा इंडिका से हम लोग कोई भी आम की स्पीसीज या कुछ भी एनिमल्स की स्पीसीज इस तरह से एक साइंटिफिक नाम के थ्रू हम लोग देखते हैं, ताकि हम लोगों को जानने में या उसको आइडेंटिफाई करने में, क्लासिफिकेशन करने में सुविधा हो। तो इसमें होता है कि ये जेनरिक नाम होता है, इसमें एक जेनरिक नाम और एक स्पेसिफिक एपिथेट्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जिसे हम लोग दिन नाम पद्धति, इसको क्या कहते हैं, दिनाम पद्धति, इसको कहते हैं दिनाम पद्धति। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का जो प्रिंसिपल दिया था कि कोई ऑर्गेनिज्म उसका नामकरण कैसे होता है, तो नामकरण इसका दो कंपोनेंट होता है। एक होता है आपका जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट्स। जेनरिक नाम इसको हम लोग वंश नाम से जानते हैं, और स्पेसिफिक एपिथेट जिसे जाति संकेत पद कहते हैं, या स्पेसिफिक एपिथेट जिसको स्पीसीज भी बोलते हैं। तो कोई भी नामकरण जब होता है तो ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू होता है। जैसे हम लोग अभी बोले हैं कि मैंगो, जिसको वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। तो मैंजीफेरा जो ये है कि मैंजीफेरा जो जिसे मैंजीफेरा बोल रहे हैं ये क्या होता है, जेनेरिक नेम है। और इंडिका ये होता है स्पेसिफिक एपिथेट्स, जिसे स्पीसीज भी बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट्स। मैंजीफेरा में एम जो वर्ड है ये कैपिटल वर्ड में लिखते हैं, हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और इंडिका का आई जो है ये स्मॉल लेटर में लिखते हैं। यही बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग देखते हैं। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का एक रूल होता है, उस रूल को हम लोग अभी देखेंगे। तो रूल्स ऑफ बायोनोमियल
नोमेनक्लेचर। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं? कोई बायोलॉजिकल नेम हुआ, बायोलॉजिकल नेम्स आर generally in Latin and written in italic। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नेम हम लोग ऑर्गेनिज्म को देते हैं वो लैटिन वर्ड होता है और उसको रिटर्न हम लोग इटैलिक में करते हैं। ईच नेम्स आर, इस नेम हैज 2 words, एक है जिन्नस एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट्स। तो पूरा दो वर्ड इसमें होता है, एक है जिन्नस का और एक स्पेसिफिक एपिथेट्स का, जिसे हम लोग स्पीसीज भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे both the words in biological names when handwritten are separately underlined or printed in italics। तो इसमें जो दोनों वर्ड्स बायोलॉजिकल नाम जिसमें देते हैं उसमें हैंड रिटन में अलग अलग सेपरेट करते हैं और प्रिंटेड हम लोग इटैलिक में करते हैं। इसके बाद एक पॉइंट देंगे कि जेनेरिक नेम must started in capital letter and specific epithets are small letter। जैसे देखिए दो नाम हम लोग इसमें देते हैं कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंगो का हम लोग अभी बोले एग्जांपल अगर ले तो मैंजीफेरा इंडिका, तो ये है जेनरिक नेम और ये है स्पेसीज नेम। तो जेनरिक नेम में एम जो फर्स्ट लेटर हुआ वो क्या है? कैपिटल लेटर में हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में। उसके बाद स्पेसिफिक बाय स्पेसीज के जो नाम होता है इसका जो फर्स्ट लेटर हुआ वो स्मॉल लेटर में हम लोग डिनोट करते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हायरार्की।